दोस्तों ये बात तो सच है कि बैन के ओमनिट्रिक्स में कुछ ऐसे एलियन भी हैं जिनका बैन अक्सर इस्तेमाल तो करता रहता है, लेकिन उसे उनकी कुछ खास एबिलिटी के बारे में पता ही नहीं होता। उन्हीं में से एक है क्रोमा स्टोन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रोमा स्टोन के पास उड़ने की एबिलिटी भी है, लेकिन इसके बारे में बैन को पता ही नहीं था। वो क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म होकर सिर्फ जमीन पर रहकर ही फाइट करता था, जबकि वो उड़कर भी फाइट कर सकता था। और उसे क्रोमा स्टोन की इस उड़ने वाली एबिलिटी के बारे में तब पता चला जब टेट्रैक्स अपने प्लेनेट को वापस लाने के लिए पृथ्वी पर बैन के पास आता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके प्लेनेट को सिर्फ एक क्रिस्टल सेपियन यानी कि क्रोमा स्टोन ही वापस ला सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि एंड में बैन ने ही डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होकर उस क्रिस्टल की मदद से उस प्लेनेट के सभी लोगों यानी कि पेट्रो सेपियन को जिंदा किया, लेकिन ये काम तो टेट्रैक्स भी कर सकता था, क्योंकि डायमंड हेड और टेट्रैक्स दोनों ही पेट्रो सेपियन स्पीशीज के एलियन हैं। फिर क्रोमा स्टोन ने मरने से पहले बैन को ही वो क्रिस्टल क्यों दिया? तो दोस्तों, अगर आप ये बात पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, मैं इस पर भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि क्रिस्टल सेपियन तो तभी तबाह हो गया था जब विलगैक्स ने उनके पूरे प्लेनेट पेट्रोपिया को तबाह किया था, लेकिन वो जानता था कि एजमत की बनाई हुई ओमनिट्रिक्स में क्रिस्टल सेपियन का डीएनए अभी भी मौजूद है। इसीलिए वो बैन के पास आता है और वो बैन को क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद टेट्रैक्स बैन को तोड़-फोड़ कर उसके अंदर से क्रोमा स्टोन को बाहर निकाल देता है। उसके बाद वो क्रोमा स्टोन को एक क्रिस्टल देता है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ये वही पावरफुल क्रिस्टल है जिसे पैसों के लालच में टेट्रैक्स ने ही विलगैक्स को बेच दिया था, और विलगैक्स ने उसकी पावर का इस्तेमाल करके उसके पूरे प्लेनेट पेट्रोपिया को ही तबाह कर दिया था। इसके लिए टेट्रैक्स को बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ, जिसके बाद टेट्रैक्स ने उस क्रिस्टल को चुरा लिया। उसके बाद क्रोमा स्टोन अपने प्लेनेट को वापस लाने के लिए वहाँ से उड़कर चला जाता है, और तब बैन ये देखकर चौंक जाता है और फिर टेट्रैक्स से बोलता है कि क्रोमा स्टोन उड़ भी सकता है, ये मुझे आज ही पता चला। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके एक और ऐसे एलियन का नाम बताओ जिसकी किसी खास एबिलिटी के बारे में बैन को पता ही नहीं था। और हाँ, पीछे मैंने जिस बारे में बात की, अगर आप उस बारे में नहीं जानते तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। धन्यवाद।